नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके परेशानी का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। मैसेज सिर्फ वही रखिए जो आपको लगे कि आपके लिए है, आपकी सिचुएशन की अनुसार जो मैसेज है वही रखिए, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। और ये सभी के लिए रीडिंग है, आप जब चाहे इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन का कारण क्या है, आपकी प्रॉब्लम का कारण क्या है, सिचुएशन भी हो सकती है, प्रॉब्लम का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। पहले कारण देखेंगे फिर निवारण देखेंगे, ठीक है। मतलब सोल्यूशन, प्रॉब्लम तो जानते ही हैं, समस्या मतलब प्रॉब्लम, और कारण तो जानते ही हैं, निवारण बता रहे हैं, सोल्यूशन। अगर चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। सबसे पहले तो बता दें कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, कुछ बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप कुछ मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर आप क्या है, आपका भरोसा बार बार टूट रहा है, बीच बीच में आप भटक रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इस कार्ड को देख सकते हैं, ये हाथ बढ़ा रहे हैं और इनको हाथ पकड़ लेना चाहिए, पास में है लेकिन बार बार हाथ छूट रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके पास्ट की सिचुएशन, आपके पास्ट का कुछ आपको पीछे खींच रहा है और आप बार बार उस पास्ट के बैगेज में फंस रहे हैं, ठीक है। अपने पास्ट में उलझ रहे हैं और उस पास्ट से आप निकल नहीं पा रहे हैं और इसीलिए आपको किसी पे विश्वास नहीं हो रहा है। और जब आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बार बार उसमें आपकी निगेटिव एनर्जी आ रही है, मतलब आगे पीछे, मतलब कि कभी हाँ कभी ना, ऐसे कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फिर आप उतने स्टेप पीछे चले जा रहे हैं। जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छी चल रही है, अच्छी वर्क कर रही है, इसके बाद आप फिर पीछे चल रहे हैं, 2 कदम 4 कदम, जैसे 2 कदम आगे चल रहे हैं 4 कदम पीछे चले जा रहे हैं, ठीक है। कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है ना कि आपकी लाइफ में निगेटिविटी मैनिफेस्ट हो जा रही है, ठीक है। आपको अपने पास्ट को छोड़ना है, आपका पास्ट जैसा भी हो, कुछ आपके बचपन का ट्रामा, कुछ आपके बचपन का दर्द, या रिसेंट पास्ट का कुछ ट्रामा, या फिर कुछ ऐसी किसी का धोखा, कोई ऐसी सिचुएशन जिस बर्डन में आप हैं उस बर्डन से आपको निकलने की बेहद आवश्यकता है। नहीं तो आप जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका उल्टा प्रभाव आप पे पड़ रहा है, ठीक है। पहले अपना मन शांत करिए, इसके बाद मैनिफेस्ट करने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो आप खुद को हील करिए, पास्ट को अपने हील करिए, ठीक है। आपका पास्ट आप हील नहीं कर पा रहे हैं, अपने पास्ट को हील करिए आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इसके बाद आप जो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं करिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं लेकिन आप अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण आपकी लाइफ में बार बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जा रही है अब जिससे कि आप परेशान हो जा रहे हैं। इनोसेंस, आप बहुत इनोसेंस इंसान थे, या अभी भी आप इनोसेंस हैं, लेकिन शायद अब उस इनोसेंस को आप दिखाना नहीं चाहते या फिर उस इनोसेंस को आप अपनी लाइफ से हटा दिए हैं। कोई ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर एक बर्डन ऐसा पड़ा, ऐसा कुछ कहीं से तो कुछ ऐसा हुआ है आपके पास्ट में, किसी प्रकार का धोखा, किसी प्रकार का दर्द, किसी प्रकार का छल, कुछ भी हुआ ऐसा जिससे आप अपनी उस इनोसेंस को जैसे दूर हटा दिए हैं। होता है, इंसान है, क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि जिससे इंसान अपना, उसको लगता है, उसको डर लगता है कि जब तक इनोसेंस है उस इनोसेंस से मतलब इनोसेंस को कोई समझता नहीं। इनोसेंस समझने वाले बहुत कम लोग होंगे लेकिन उसका फ़ायदा उठाने वाले बहुत लोग होते हैं। तो आपका भी लग रहा है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। द ड्रीम, आपका जो सपना है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बार बार मैनिफेस्ट करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, आपका कुछ गोल है, सपना है, वो आपका सपना पूरा भी हो रहा है लेकिन कुछ चीज़ों पे आप विश्वास नहीं कर रहे हैं और आते आते चीज़ें ना, जैसे आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इंसान आता आता रुक जा रहा है क्योंकि आपका भरोसा बीच बीच में डगमगा जा रहा है, जिससे कि 2 स्टेप आप आगे जा रहे हैं और 4 स्टेप पीछे जा रहे हैं। तो जब आप पीछे चले जा रहे हैं तो आपकी तरफ जो भी खुशियाँ आ रही है वो पीछे चली जा रही है, जिसे रुक जा रही है, डिले हो जा रही है। मैच्योरिटी,
आपको समझदारी दिखाने की आवश्यकता है, ठीक है। आप समझदारी दिखाइए और अपना निर्णय ना सोच समझ कर लीजिए, ठीक है। पॉलिटिक्स, हाँ कही ना, इनोसेंस। आप इनोसेंस का जब कार्ड आया था यहाँ पे, क्लिंजिंग टू द पास्ट, आपके पास्ट में आपके साथ बहुत धोखा हुआ है, पॉलिटिक्स हुआ है, बहुत सारे ऐसे चेहरे रिवील हुए जिससे कि आपकी जो इनोसेंस है ना उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और आप जिसे लग रहा है कि भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और आपका भरोसा टूट रहा है। और आप अपनी इनोसेंस को जैसे ना यहाँ माइजर छुपा लिए हैं आप। ऐसे लग रहा है ना कि आप खुद अपने इनोसेंस को ऐसे छुपाए हैं कि जैसे कोई देख ना पाए कि आप इनोसेंस भी हैं, ठीक है। और आप अपने ऊपर एक ऐसा नकाब चढ़ा लिए हैं, एकदम रूडनेस का, एकदम गुस्से वाला, किसी पे विश्वास न करना, ईगो, अहम, मतलब ये सब बनावटी चीज़ें इंसान मतलब एक तरह से आपके ऊपर आवरण चढ़ गया है कि जैसे जैसे आप हैं नहीं वैसे आप अपने आप को दिखा रहे हैं, ठीक है। और अपने आप को ऐसे समझ भी रहे हैं, सिर्फ दिखाई नहीं रहे हैं, आप अपने आप को अब वैसे ही समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब आप अपना वो जो साइड नहीं दिखाएंगे जहाँ पे आप बहुत इनोसेंस हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको एक बच्चे जैसी आदत है, जैसे कि बच्चों जैसा खिलखिलाना, सभी के साथ घुल मिल जाना, सभी से अच्छे से पेश आना, उस सबको आप छुपा लिए हैं माइजर। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आप फेस किए और उस प्रॉब्लम को अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, बहुत रूड बन गए आप। चलिए अभी निवारण देखेंगे ना, ठीक है। और आप जैसे लग रहा है कि आप अपने आप को ना जैसे कम समझते हैं, जैसे कि अपने आप को कम आंकते हैं, लोगों से अपनी तुलना बहुत करते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत ऑर्डिनरी है, कोई आपको नहीं समझता। बस आपकी लाइफ में सभी लोग आते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करके चले जाते हैं, जैसे आपके मनोभाव ऐसे हो गए हैं। अगर कोई अच्छी नीयत से भी आपकी लाइफ में आ रहा है, अच्छी इंटेंशन के साथ अच्छे से अगर आपसे दोस्ती करना चाहता है, या कोई कुछ ऐसी परिस्थिति आ रही है जो आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन आप उस पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने इतने झूठ देखे हैं, इतने चेहरे देखे हैं कि उस झूठ, उस चेहरों का आपको जैसे ना एक इतना गहरा प्रभाव पड़ गया आपके मन मस्तिष्क पे, आपके हृदय पर, कि जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते क्योंकि आपको विश्वास नहीं किसी को। अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का निवारण क्या है, सॉल्यूशन क्या है, क्या है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। यही कार्ड नीचे गिरा था, अभी यही आ गया, इसको आना था सो नीचे गिर गया था, फिर अनफोल्ड नहीं हुआ था, इसलिए हम बाद में देखिए इसको। रीयूनियन, किसी से मिलना, खुश रहना, सेलिब्रेट करना, जो भी आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं ना उसे सेलिब्रेट करिए, छोटी बड़ी जो भी खुशी है, ठीक है। आप अपने आप को सबसे पहले हील करिए, अपने हार्ट को हील करिए, आपका जो दिल करे ना वो करिए, ठीक है। आपका जो भी दिल करे उसको करिए। ऐसा मत सोचिए कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, कुछ मत सोचिए, आपका जो दिल करे वो करिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, किंग ऑफ कप्स। बहुत आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी है जो आपसे प्रेम करता है लेकिन आपको उस पर विश्वास नहीं है। क्वीन ऑफ वेंस, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत मतलब दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, आकर्षित। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपको पता है कब क्या करना है, आपको किस तरह से क्या करना है, ये सब आपको पता है, लेकिन आप वो करना नहीं चाहते, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आपकी इनोसेंस अभी है, कि आप इनोसेंस हैं अभी, ठीक है। जिस तरह से आप दिखा रहे हैं वैसे आप हैं नहीं, लेकिन इसके बावजूद आपने एक जैसे होता है ना कि अपना एक वो बना लिए हैं, रूल बना लिए हैं कि अब आपको ऐसे ही रहना है,
ठीक है। और अब आप अपने पावर में ऐसे ही रह रहे हैं, ठीक है। ऐसे लग रहा है ना कि अब आप हर किसी के साथ एक ही तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स। देखिए आपका ना विश्वास बहुत टूटा है, ठीक है। और आपको सेपरेशन में डाला गया, आपको इग्नोर किया गया, आपको ऐसे लग रहा है ना बैक स्टेप किया गया, ठीक है। और अब आपको किसी पे विश्वास नहीं हो रहा है। तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप इन सब चीज़ों से निकल जाइए। जो आप नहीं देख पा रहे हैं ना, उसको देखिए, ठीक है। कोई एक इंसान है आपकी लाइफ में जो आपसे बेहद प्रेम करता है, आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। टू ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 कप गिरे हुए हैं, जो कि आपका पास्ट है। आपके पास्ट का ड्रामा, आपके पास्ट का बैगेज आप देख रहे हैं, लेकिन आपके पास आपके प्रेजेंट में अभी सब है, उसको नहीं देख रहे हैं। कोई इंसान है आपकी लाइफ में जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। जिसके साथ आपकी रीयूनियन हो जाना चाहिए, जिसके साथ आपको जुड़ जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं जुड़ रहे हैं। आपको डर है, ठीक है। डर की बात भी आ गई। स्ट्रेंथ, आप में जैसे लग रहा है ना कि आप किसी बात से डर रहे हैं, आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, जबकि आप एक पावरफुल सोल हैं। अपने उस पावर को नहीं समझ रहे हैं। एंजल आप जैसे आपको ना बार बार नंबर दिख रहे होंगे, बार बार गाइडेंस मिल रहा होगा, बार बार ऐसा कि जैसे अपनी लाइफ में आप खुशियाँ ले आइए, उस बर्डन से आप छुटकारा पाइए जिस बर्डन को आप ढो रहे हैं। लेकिन आप उस बात को जैसे समझ नहीं रहे हैं, या समझ के भी आप इग्नोर कर रहे हैं। और इस वक्त आपको हीलिंग की भी बेहद ज़रूरत है। खुद को हील करिए, ठीक है। जैसे भी हो आप खुद को रिचार्ज करिए, खुद को हील करिए। बाहर जाइए, कुछ सेलिब्रेट करिए, छोटी बड़ी खुशी जो भी हो आपकी लाइफ में। आप जिनको मानते हैं उनके साथ जाइए, बाहर 2-4 दिन के लिए किसी ट्रिप पे जाइए, कहीं बाहर जाके घूम आइए। अपने मन की मूवी देखिए, अपने पसंद के गाने सुनिए। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने आता है तो उसको बजाइए। लिखने का शौक है, उसको खूब लिखिए। मन की बातें लिख डालिए। जब लिखेंगे ना तो आप बहुत हील हो जाएंगे, ठीक है। और आपका जो इच्छा करे वो करिए, बस प्रसन्न रहिए। प्रसन्नता की बेहद आवश्यकता है आपको, ठीक है। क्योंकि आप हील तब होंगे जब आप प्रसन्न रहेंगे, ठीक है। और ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपकी वैल्यू करें, आपको प्रसन्न रखें। और आप भी जैसे कि जितना आप दें उतना ही आपको मिले, ठीक है। जैसे आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी को प्रसन्न, जैसे किसी का महत्व समझते हैं, तो ऐसा न मतलब ऐसे ही लोगों से जुड़े। और आप प्रार्थना करिए कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग को ही भेजें कि जो आपकी वर्थ समझे, जो आपको समझे, ठीक है। खुद को हील करिए, अपनी खुशियों से जुड़िए, ठीक है। दो कार्ड आ गए, दो कार्ड नहीं लेंगे, एक ही कार्ड ले रहे हैं। निवारण देख रहे हैं तो अच्छे से एक ही कार्ड ले रहे हैं। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ था, एक ही कार्ड अनफोल्ड हुआ है। बहुत सारे कार्ड आए थे, लेकिन देखिए कोई है आपकी लाइफ में जो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है। आप लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है ना कि डिफरेंस है, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, ऐसा डिफरेंस है। कुछ रंग का भी अंतर हो सकता है, देखने में भी आप लोग एकदम अलग अलग हो सकते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम भी अलग अलग हो सकता है, ऐसा भी लग रहा है। कोई आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंस, किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए अपने जीवन में ना उत्साह के लिए अवसर ढूंढिए, ठीक है। खुश रहने का तरीका ढूंढिए, तरीका करें, खुश रहने का तरीका ढूंढिए, ठीक है। किस तरह से, किस चीज़ में आप खुश रहते हैं वो आपको जानना जरूरी है, ठीक है।
और आप ऐसे कोई काम करिए कि जिससे आप खुद भी हील हों और दूसरों को भी हील करें। जैसे दूसरों का मुद्दा सुलझाना, दूसरों को समझाना, जिस तरह से आप समझा सकते हैं, आप इस तरह के एनर्जी में रहिए कि जिससे लोग आपसे डरे ना। आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, ठीक है? और ऐसे लग रहा है कि आप समझा सकते हैं लोगों को। क्वीन ऑफ वैंस, समझा सकते हैं आप लोगों को। आप बहुत एनर्जेटिक भी हैं। कोई काम करने को आपको मतलब आपके अंदर वो पैशन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे काम करिए कि जो आप मेल है फीमेल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वीन ऑफ वैंस मतलब सिर्फ एनर्जी है, ठीक है? आप लोगों के मुद्दे सुलझाइए और आप ऐसी एनर्जी मत रहिए कि जो बहुत रूड दिखे, आपसे लोग डरे, ऐसा मत रही करिए, ठीक है? हाँ, जो भी आप कहिए क्लियर कहिए, बात करिए क्लियर करिए, ठीक है? कहीं भी जिससे किसी तरह के पॉलिटिक्स में या किसी तरह की ऐसी चीज़ों में मत पड़िए जिससे कि आप खुद को हार्म करें या खुद को आप नुकसान पहुंचाएं, ठीक है? हाँ, और आप ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जो आपको तकलीफ दे या आपको परेशानी हो या फिर से आपको लगे कि आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं कि आपको अपने पास्ट का ट्रामा फिर से आपको जैसे पीछे खींच रहा है। इसमें मत जाइए, इसमें मत पड़िए, अपने पास्ट से आगे बढ़ जाइए, ठीक है? खुद को हील करिए, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, अपने आप को प्रसन्न रखने का हम हर वो उपाय करिए जिससे आप प्रसन्न रहते हैं। कोई अगर आप प्रसन्न रह रहे हैं, कोई और क्या सोच रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? ये स्वार्थीपन नहीं हुआ। आपको हक है, हर किसी को हक है खुद को प्रसन्न रखना। क्योंकि जब कोई दुखी उदास रहता है, परेशान रहता है, तो उसको कोई नहीं पूछता किसी चीज़ का। अगर मान लीजिए आप किसी तकलीफ में हैं, प्रॉब्लम में है, तो आपको कोई पूछेगा नहीं, पूछता कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कोई ज़रूरत है, आप क्या है, मतलब आप अगर बीमार हैं तो आपको कुछ चाहिए, या आपकी सेहत मतलब आप दुखी हैं तो आपका हाल पूछ ले, या आपको प्रॉब्लम क्या है, नहीं। लेकिन अगर आप खुश हैं तो तमाम लोग बोलने वाले कि इंसान कितना खुश है, क्या बात है, कोई बात ज़रूर होगी। अरे है तो है, नहीं बात नहीं भी है तो अगर कोई सोच रहा है तो है, चलो ठीक है जा, ऐसे, ठीक है? किसी ज़्यादा किसी पे ऐसे मत सोचिए, कोई क्या सोचेगा, कोई सोच के क्या कर लेगा। लास्ट में जो कार्ड आया है ना, हमारा मन एकदम प्रसन्न हो गया। आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, सक्सेस आ रही है, किसी के साथ आपका रीयूनियन आ रहा है, आपकी शादी, आपकी इंगेजमेंट, आपके कोई लाइफ में दोस्त आ रहा है, किसी के साथ आप जुड़ने वाले हैं। कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो आपसे बेहद आपको चाहता है, यहाँ पे भी है। आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, उसका ध्यान आपकी तरफ है, ठीक है? आपका ध्यान यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कप गिरे हुए हैं, वहाँ पे है। आपका ध्यान कहीं और है और किसी और इंसान का ध्यान आपकी तरफ है जो आपको बेहद चाहता है, और उस जो आपको चाहता है उन्हीं के साथ आपका रियूनियन होगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, मतलब प्रसन्नता आ रही है। आपकी जो प्रॉब्लम है ना, जो भी कारण है, निवारण आप इतना करेंगे ना तो आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है? पेज ऑफ वेंस, ये जो भी आपकी मतलब बोले ना कि कोई है आपकी लाइफ में, वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रहे हैं, जो भी है, ठीक है? आप देख लीजिए आपकी लाइफ का सिचुएशन है, क्या है, क्या प्रॉब्लम का ही कारण है, तो फिर निवारण यही होगा, ठीक है? चलिए गाइडेंस ले लें, ठीक है? वैसे हमारी रीडिंग गाइडेंस के बिना तो अधूरी ही रहती है। एट ऑफ एरियल,
एक रीडिंग है, ठीक है, कि ये गीता डेक से, उसको ज़रूर देखिएगा। कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। कृष्ण भगवान जी का संदेश। एट ऑफ एरियल। आपने अभी तक जो भी काम किया है, कहीं तो आप कुछ कर रहे हैं, उसके लिए आपको जैसे इनाम मिलेगा, आपको सराहा जाएगा, ठीक है। और आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आप लगातार ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप और अच्छे से काम करते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ रहे हैं, ज्ञान बहुत ज़्यादा अर्जित कर रहे हैं, और जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। अभी तो आप, हम पहले ही बोले थे कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। थ्री ऑफ एरियल। देखिए, इस समय है ना, ज़्यादा प्यार पे ध्यान मत दीजिए। इस समय है आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने करियर के लिए, ठीक है। और आप उसी पर ध्यान दीजिए। आपका जो काम है ना, वो अच्छा हो रहा है, और दूसरे लोग उस काम को सराहेंगे, ठीक है, अप्रिसिएट करेंगे, आपको बहुत सारी अप्रिसिएशन मिलेगी, आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जिससे आप प्रसन्न हो, और ज़्यादा उत्साहित हो काम करने के लिए, ठीक है। नाइन ऑफ राफेल। आप कोई विश करिए, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। आपके सपने रियलिटी में बदल जाएंगे। ये जॉयफुल टाइम है, लाइफ भी बहुत खूबसूरत है, इसको एंजॉय करिए, ठीक है। तो कुछ भी मांग लीजिए अभी। हम तो विश कर लिए, आप भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।